हाँ, तो 9th क्लास के भैयाओं का आज प्री फाउंडेशन टेस्ट था। मेरे को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का अच्छा एग्जाम हुआ है। तो मैं अभी इसकी आंसर की आपको बता रहा हूँ। पहला इसमें प्रश्न था, जो था यदि शंकु की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो उसका आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें आंसर साथ में आपके, तो ये होगा इसका आंसर। दूसरा, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई साइलेंट हाइट एल हो और आर त्रिज्या हो, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है पाई आर एल। ऑप्शन नंबर ए। तीसरा 73वां प्रश्न है इसमें आपका, तो ये हो गया आपका इसका पहला आंसर। पहले का क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर 2 एच। ऑप्शन नंबर 73वें प्रश्न में आपका सॉल्यूशन है इसका, किसी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था, तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4 पाई आर स्क्वायर है। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2 पाई आर स्क्वायर है। यदि एक अर्ध गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2156/3। इसका आंसर नंबर 1 सही है, 2156/3। लेकिन आपके पास जो एग्जाम पेपर है, क्वेश्चन पेपर, शायद उसमें डाउट है। उसमें 2156 बट्टे, यहाँ पे 2156 नहीं है, उसमें 2154 है, तो वो मिस प्रिंट हुआ है। बाकी इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। गोले और शंकु का आयतन समान है और दोनों की त्रिज्या समान है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी? इसकी ऊंचाई होगी 4r। ऑप्शन नंबर 3। दो कोण सर्वांगसम होते हैं यदि उनके समान माप हो, आकार और माप क्या हो? समान। त्रिभुज एबीसी में कोण ए और बी के बीच की भुजा क्या होगी? तो ये होगी एबी। बीच की भुजा क्या होगी? एबी। त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर अनुरूप सर्वांगसम है, तो पीक्यूआर दोनों सर्वांगसम हो गए, तो त्रिभुज एबीसी का वह भाग जो पी के अनुरूप है वो होगा कोण सी। अगला प्रश्न है, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का ऊर्ध्वाधर कोण 40 डिग्री का है, समद्विबाहु त्रिभुज का ऊर्ध्वाधर कोण 40 डिग्री, तो अन्य कोण होंगे 70-70 डिग्री के। अगला प्रश्न है, दो त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज डीईएफ एक ही आकार और एक ही माप के होते हैं, तो दोनों क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे, क्योंकि सर्वांगसम प्रश्नावली थी, तो त्रिभुज भी क्या होंगे? सर्वांगसम। अगला है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में एबी बराबर 4 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर, एसी बराबर 6 सेंटीमीटर, पीक्यू बराबर 4 है, क्यू आर बराबर 5 और पी आर बराबर 6। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा किसके? त्रिभुज पीक्यू आर के। अगला है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में एसी बराबर डीएफ है, तो एस 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 सर्वांग समता नियम से दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। ऑप्शन नंबर बी। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज डीईएफ की भुजाओं डी और ईएफ के बीच कौन सा कोण शामिल है? तो कोण ई है वो शामिल है। तो ये गणित विषय की आंसर की थी और प्री फाउंडेशन टेस्ट आप सभी का अच्छा हुआ है, मुझे विश्वास है। थैंक यू। आंसर की मिला लेना। धन्यवाद।